गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर मैं लेकर आ गया कुछ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस। और जैसा कि हम लोगों की बात होती रहती है वीडियो में, मैं बताता हूं आपको कि क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और बच्चों, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा, बताइए कैसे आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। आई थिंक पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सभी लगे होंगे पढ़ाई में अपने अच्छे से। बस यही है कि टाइम इधर उधर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और पढ़ना है हमको मेहनत से। और बस थोड़े दिन की पढ़ाई रहेगी, उसके बाद हम लोग आराम से एंजॉय करेंगे। और उन बच्चों के लिए, खासकर जिन बच्चों का अप्रैल का आईआईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो बच्चे बिल्कुल रिलैक्स ना हो एग्ज़ाम के बाद, उनको और अपनी तैयारी को डबल कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम, ये बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, बस उसके तुरंत बाद मैं एनडीए की क्लासेस, एनडीए की एक पर्टिकुलर क्लासेस सब्जेक्ट कह रहा हूँ, मैथ्स की क्लास आपकी जो है टॉपिक वाइज चलेगी, ठीक है। डे टू डे आपकी टॉपिक वाइज क्लास चलेगी एनडीए की। पूरा एकदम कहते हैं कि प्रोसेस, जैसे कि स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। उन बच्चों के लिए जिनको कंपटीशन का बिल्कुल ए भी नहीं, जिनको कंपटीशन का सी भी नहीं आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई नया बच्चा है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो बहुत इजीली तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल हम लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी मैं बोर्ड एग्जाम को छोड़कर कोई इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम लोग अपने क्वेश्चन का सीक्वेंस कर रहे थे, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। वैसे तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आप देखना बच्चों, एक्सरसाइज 6.5 जो दे रखी है मिसलिनियस में, इन दोनों एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमा के भरपूर क्वेश्चन दिए हुए हैं। और केवल इन दो एक्सरसाइजों से, ये गारंटी है मेरी, इन दो एक्सरसाइजों से आपको एक क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करके, इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको मजा ना आने लगे, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए, आप इसको मत छोड़िए और बार बार लगाइए क्वेश्चन, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें क्या है, ये कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम के, लेकिन ये 1 या 2 नंबर में आएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको कोई प्रोसेस मैक्सिमम मिनिमा का नहीं लगाना है, डायरेक्ट निकालना है। उसके बाद दो क्वेश्चंस बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक का मतलब ये नहीं कि टफ है, खतरनाक का मतलब ये कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अपना निकालते हैं। इस टाइम अभी भी बच्चों पता नहीं कैसा कैसा टाइम चल रहा है, कि जिसको देखो, जिसको मैं बाहर जाता हूँ ना, जिसको देखता हूँ उसको हल्का सा कोल्ड बना हुआ है, हल्की खांसी आ रही है, कुछ पता नहीं, मतलब मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से। मेरी भी अभी भी उस, जैसे मैं स्टार्टिंग में आता था आप लोगों के सामने एकदम क्लियर वॉइस के साथ, वैसा अभी भी वॉइस उतनी क्लियर नहीं आई है, आपको लगता भी होगा सुनने में। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, 3 फंक्शन हमको दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब इसमें मैक्सिमम का प्रोसेस नहीं लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे इसको, डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएट करेंगे, खत्म, वेरिएबल खत्म, ठीक है। नहीं करना है, हम लोग कुछ नहीं करना है, केवल इसकी सबसे पहले मॉड हमको दिख गया ना, तो हम लोगों को पता है मॉड में, जैसे मॉड एक्स प्लस 1 है, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, मॉड की वैल्यू है तो हमेशा ये 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा, मतलब मॉड वैल्यू आपकी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा है, तो जैसे ही यहाँ माइनस लगाएंगे हम लोग, वैसे ही ये साइन आपका अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर हमने मॉड में माइनस लगा दिया तो ये ग्रेटर देन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, और होता भी है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हमको 3 ऐड करना है, तो दोनों साइड हम लोग 3 ऐड करते हैं, प्लस 3 और यहाँ 3। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कंप्लीट फंक्शन बन चुका है एफ एक्स। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से हमारा क्लियर हुआ एफ एक्स की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, 3 से छोटी वैल्यू इसकी नहीं होगी, और मैक्सिमम वैल्यू
हम लोगों को पता ही नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी। नहीं नहीं नहीं, 3f(x) जो है वो 3 होगा या 3 से लेस होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 3 है। f(x) की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू हमको नहीं पता, मिनिमम वैल्यू कितनी भी कम हो सकती है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल्स टू 3, और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे नो मिनिमम वैल्यू, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं क्लियर है, ठीक है। नो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू f(x) इक्वल्स टू 3, क्लियर। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, ना ही कोई कंफ्यूजन रहेगा भी नहीं, मैं बता दूंगा उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। सेकेंड पार्ट हमारा है, इस टाइप का मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया भी था। तो sin 2x + 5, अब sin 2x है ना, साइन की हमको लिमिट पता है, एंगल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या लिमिट चलेगी इसकी, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। 2x है, 5 ऐड करना है, 5 ऐड कर देंगे यहां पर हम लोग, ये बचेगा हमारा 4, और ये हमारा है 6, 4 f(x) 6, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, होगा भी नहीं कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैं कोई कंफ्यूजन रहने ही नहीं दूंगा आपको। थर्ड, बच्चों मेरा जो मतलब मैं ये चाहता हूं कि आपका कोई भी मेरा पढ़ाने का फायदा कब होगा, मतलब जो मैं मेरी अंदर से इच्छा क्या है, मेरी अंदर से बच्चों इच्छा ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं ये चाहता हूं कोई बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसको कोई कंफ्यूजन रहे मेरे पढ़ाने के बाद भी। अगर पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन रहती है या उसके समझ में नहीं आता है तो फिर मेरे पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है या कोई भी टॉपिक पूरे 12th की पूरी मैथ्स में फर्स्ट और सेकेंड बुक का टोटल मिलाकर कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आपको बच्चों पूछना है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए हमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं ये उस टॉपिक को लेकर आऊंगा तुरंत नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से तो जितना आप लोगों को दे सकता हूं उतना दे रहा हूं, जितनी अपनी मर्जी से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोगों के कुछ सम्स ऐसे होंगे जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो मुझे आप जब बताएंगे तो मुझे पता लगेगा, तो मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा जितनी हेल्प बनेगी मेरी मैं करूंगा बच्चों, क्योंकि मेरा आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों ने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, फ्री एजुकेशनल चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चे जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, मतलब नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं, तो उनको हेल्प मिले, वो भी थोड़ी नहीं पूरी पूरी हेल्प मिले, ठीक है। बिल्कुल कोचिंग सेंटर जैसे कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर आप लोगों ने देखे होंगे, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो बिल्कुल हम बिल्कुल उतनी ही कैपेसिटी के साथ पढ़ाएंगे बच्चों, बिल्कुल अपना पूरा 100% देंगे, लेकिन बस ये है आप लोगों का साथ अगर मिलेगा ना तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब अगर जैसे कोई हेल्प करना चाहता है तो उसका अगर साथ मिल जाता है कि आप लोगों का या किसी किसी का भी, तो उसको अंदर से कितनी खुशी होती है, लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ उसमें जो है कि कुछ जैसे मैंने पढ़ाया, ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए अगर कुछ बच्चे भी अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, तो जब मुझे पता लगेगी ये बात तो मुझे कितनी खुशी होगी आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि
मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी मैं हूँ, अभिषेक सर है, हम लोगों की पूरी टीम जितना मेहनत कर रही है बच्चों, और आप लोगों के वो मेहनत अगर आप लोगों के रिजल्ट में दिखती है तो सच में इतनी खुशी होगी ना, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि क्वेश्चंस आप प्रॉब्लम ढूंढिए, लाइए प्रॉब्लम, एक से एक प्रॉब्लम लाइए, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लाइए, कोई कॉन्सेप्ट समझना, कुछ भी चीज हो, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं बच्चों तब तक मुझे नहीं पता लगेगा। मैं अपने अकॉर्डिंग तो 100% दे ही रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप प्लीज थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला हमारा जो है एफ एक्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी फंक्शन है। इसमें भी क्या है, इसमें मॉड था हमारा, इसमें साइन था। मॉड हमें पता है कि लेस देन जीरो होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो या जीरो के इक्वल, साइन की लिमिट पता है। इसमें क्या है, इसमें होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर सेम एज मॉड। जैसे कि मॉड में होती है निगेटिव वैल्यू नहीं होती, वैसे होल ऑफ स्क्वायर में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है, या तो ये जीरो होगी या जीरो से ग्रेटर होगी, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है मॉड में और होल ऑफ स्क्वायर में। हाँ वो बात अलग है कि मॉड के बाहर माइनस लगा हो तो फिर निगेटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है। साथ में +3 लगा हुआ है, वो भी लगा देंगे हम लोग। ये हमारा फंक्शन बन गया, यहाँ पर +3 चलेगा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या क्लियर होता है, यहाँ से ही क्लियर होता है कि जो फंक्शन है हमारा वो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है 3 है, मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3 और नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया क्वेश्चन। और जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए खासकर बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर, क्योंकि उनका 12th में तो अभी इस बार इस सेशन में तो हम लोगों ने अभी 1 जनवरी से अपना स्टार्टअप किया है, तो उतना अच्छे से हम लोग स्टार्टिंग से लेकर नहीं चल पाए, लेकिन जो बच्चे 11th क्लास में उनके लिए नेक्स्ट सेशन से हम लोग चैप्टर टू चैप्टर और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, और स्टेप बाय सारे के सारे चैप्टर्स आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ सॉल्व किए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग पूरा सीक्वेंस से एक एक चैप्टर लेकर चलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से, तो आप बने रहिएगा चैनल पे, ठीक है। जो 11th क्लास में बच्चे हैं जो अब पास होकर 12th में आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है पूरी की पूरी तैयारी करने का हमारे चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो पहले तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, उसके साथ ही साथ उसको मैक्सिमम भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम बनाएंगे, और 3 साइड्स इसकी 10 सेंटीमीटर की हैं, और हम लोगों को पता है जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं अगर वो इक्वल हो, नॉन पैरेलल साइड की लेंथ अगर इक्वल है तो ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है नीचे से, ये हमेशा इक्वल लेंथ की होती हैं दोनों साइड। थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, ठीक है, ये इक्वल लेंथ की होगी, वो भी एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा हमारा। हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गई, ये आपकी हो गई 10। हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया निकालने के साथ ही साथ हमको प्रूव भी करना है
कि ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए भाई निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम h/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। h/2, h कितना है? h हमारा ये h है, तो h हमको निकालना पड़ेगा। h कितना निकलेगा अगर हम लोग यहाँ h निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से? तो ये आपका हो जाएगा h² प्लस x² इक्वल्स टू 100। x² की वैल्यू आएगी 100 माइनस h², और हमको निकालना है हाइट, तो हम लोग हाइट को इधर रखेंगे। 100 माइनस x², h इक्वल्स टू रूट 100 माइनस x²। ये आ गई हाइट। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x² अपॉन 2। a+2, a कितना है हमारा? a 10 है, और b कितना है? 10 + 2x, 10 + 2x। एरिया हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस x² अपॉन 2, ये हो जाएगा 20 + 2x, 20 + 2x। 100 माइनस x² अपॉन 2, 2 कॉमन आएगा यहाँ से, हो जाएगा 10 + x। 100 माइनस x², x + 10, ये आया एरिया। ठीक है, अब करना क्या है, इतना हमको एरिया मिल गया। अब एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि एरिया हमारा मैक्सिमम है या नहीं है। तो डिफरेंशिएट करते हैं a डैश विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलेगा हमारा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसका, x का 1 10 का 0 प्लस, अब ये इस वाले पार्ट को छोड़ेंगे, अब करेंगे इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/2 रूट, सेम आएगा यहाँ पे 100 माइनस x², और अब ऊपर हो जाएगा 100 का 0 माइनस x² का 2x। ये हो गया टोटल। इसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं, इक्वल्स टू में 0 लेंगे, तो ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पर बचेगा हमारा, एलसीएम भी ले लें, ये टोटल पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट इसका गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का x की मल्टीप्लाई होगी x² प्लस 10x। ठीक है, अब ये आएगा होल डिवाइड में, चलिए कर लेते हैं इसको होल डिवाइड में, इक्वल्स टू में 0। अब ये जो है ना हमारा, ये 0 के इक्वल, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 0। ये 0 में चला गया, बचा गया हमारे पास 100 माइनस x², और यहाँ ब्रैकेट भी हटा दें इसको, ये हो जाएगा माइनस x² माइनस का 10x इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 100। ठीक है, माइनस हटाएंगे, एक 2 भी हटाएंगे, तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 50। फैक्टर करने हैं हमको, 10x माइनस 5x माइनस 50, x प्लस 10 माइनस 5x प्लस 10। वैल्यूज हमारे पास दो आई हैं, एक आई x इक्वल्स टू 5, एक आई है माइनस 10। एक आई है 5, तो निगेटिव वाली वैल्यू तो हम लोग लेना नहीं है, हम लोगों को कौन सी लेनी है? 5। तो यहाँ x की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। ठीक है, अब इस 5 की वैल्यू को हमें पुट करना है, हमारा एरिया निकल के आएगा। इतना मैं सॉल्यूशन रफ कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों के पास स्पेस नहीं बची है। तो x की वैल्यू आ रही है 5, याद रखना हमको। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था,
इसको भी हटा देते हैं। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, आ रही है 5। क्लियर। अब ये देखना है कि 5 पर हमारा जो एरिया निकला है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है उसके लिए एक बार डेरिवेटिव निकालना है। यहां पर अगर हम लोग 5 पुट करते हैं, ये हमारा है डेरिवेटिव निकलने के बाद ये आया था, ठीक है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालना है इसका, क्योंकि जब हम मैक्सिमम या मिनिमम पार्ट चेक करते हैं ना, तो हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होता है, तो हम लोग वही यहाँ पर करेंगे। तो यूज करते हैं यहाँ पर क्या है, एरिया। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका ये चल रहा है तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्मूले में क्या होता है, रूट इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। फिर इस वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे, रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करना है हमको इसका, इस पूरे पार्ट का, ये हो जाएगा -2x, ठीक है। इसके बाद माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 10, ये हो गया माइनस। अब इस पार्ट को हमें छोड़ना है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये हो गया। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्पेस थोड़ी सी कंजेस्टेड है, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स, डिवाइड में आएगा रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अब इसका ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -2x, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब हम लोग बात करें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका -2x माइनस 4x, ये हो जाएगा -10, ये हो गया। फिर बात करें हम लोग यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा इसका किया था, यहाँ पर आएगा माइनस है, ये पार्ट है ब्रैकेट में, ये हम लोग 2 लिखेंगे यहाँ पर, और ये आएगा ब्रैकेट में, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस एक्स, एक एक्स बार दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -2 टाइम्स, ठीक है। 100 और माइनस का 10x हो जाएगा प्लस 100 माइनस 10x, ये हो जाएगा, और बाहर एक x है, ठीक है। होल डिवाइड में क्या आएगा, होल डिवाइड में आपका 2 तो कैंसिल हो चुका है, होल डिवाइड में आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये है, और ये 3/2। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें केवल जो सॉल्व किया है इसमें करना क्या, ये इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट अगर पूछेगा तो हमको करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो निकालना है व्हेन इट इज मैक्सिमम, कब निकालना है, जब ये मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम कैसे पता लगेगा, मैंने बताया कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं, उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स कितना है 5। अब इसमें आगे सॉल्व नहीं करना है, बस हमको क्या है, एक्स की जगह पर 5 पुट करना है। अब यहाँ 5 पुट करेंगे, बस हमें ये देखना है कि साइन निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, वैल्यू क्या आ रही हो, इससे कोई मतलब नहीं। 5 पुट करेंगे, 25 कितना बचा, 75 बचा ब्रैकेट में, यहाँ 5 पुट किया, 5 4 जा 20, -20 -10 -30 प्लस इसकी मैं बात करूँ अगर, तो माइनस दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50, और ये हो जाएगा प्लस 100 माइनस 10 5 जा 50, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इससे तो मतलब ही नहीं है, बार 5 लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 की पावर 3/2, इससे मतलब नहीं, पूरा पार्ट 0 हो गया, ठीक है। नीचे तो अपना पॉजिटिव बना हुआ है, तो फाइनली आंसर जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, ऊपर कितना है, निगेटिव आएगा, आंसर हमारा निगेटिव आएगा। कितना आएगा आंसर, डिजिट से कोई मतलब नहीं, साइन से मतलब है। निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। मैंने बताया था साइन अपोजिट साइन चलेगा, अगर निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या आया, निगेटिव, निगेटिव मतलब मैक्सिमा,
मैक्सिमा है तो हम लोग जो x की 5 वैल्यू पे जो एरिया निकलेगा वो कैसा निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। कैसा एरिया निकलेगा, मैक्सिमम। चलो हम एरिया निकालते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नोट करना है बच्चों तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा हैबिट अपनी डालें तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जरूरी इसलिए है क्योंकि पूछा गया था उसमें कि एरिया हमारा मैक्सिमम होगा नहीं होगा, तो साइन, और जरूरी में भी कि हमको केवल साइन शो करना होता है। तो अब मैं सब रफ कर देता हूं, बस हमको ये क्लियर हो गया कि हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। अब होगा कितना ये कैसे पता लगेगा, इसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ इतना रखते हैं, क्योंकि अब डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग x की वैल्यू जो 5 निकल के आई वो हम लोग एरिया में पुट करेंगे, और एरिया हमारा कितना है, ये रहा। ये हो जाएगा 100 माइनस 25, ये हो जाएगा 5 प्लस 10। एरिया जो आएगा वो आपका हो जाएगा 75 मतलब 3√5, नहीं 5√3, 5√3 और ये आज आपका हो जाएगा 15। तो एरिया आएगा 75√3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आया है, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा 75√3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इस टाइप के हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन जो मैंने चूज किए हैं, एक ट्रेपेजियम का ये यूनिक क्वेश्चन है, ये पूरी एनसीईआरटी में केवल एक ही क्वेश्चन है, और एक आपका जो अपाचे हेलीकॉप्टर वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपाचे बाइक सुनी होगी, अपाचे हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन यूनिक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो नेम से पहचाने जाते हैं, वैसा ही है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एन अपाचे हेलीकॉप्टर एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस, अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। मतलब हेलीकॉप्टर एक कर्व शेप में क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर कर्व शेप में फ्लाई कर रहा है, और फ्लाई करते टाइम सोल्जर को उस हेलीकॉप्टर को शूट करना है, ठीक है। अब शूट करना है तो शूट करने के लिए क्या करना है, नियरेस्ट डिस्टेंस, वो ये देख रहा है कि कब नियरेस्ट डिस्टेंस होगी जब मैं शूट करूंगा। तो नियरेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को, सपोज दैट डिस्टेंस, हमारी नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है, d है, ठीक है। और हमें दो कोऑर्डिनेट, एक तो जो उसका कर्व दे रखा है जिस कर्व शेप में है, तो जैसे सपोज दैट हमारा ये कर्व शेप है, ठीक है। तो इस पर एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, y, और जो सोल्जर जहां पे शूट करना है उसकी पोजीशन ये है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,7। तो इन दोनों की जो नियरेस्ट डिस्टेंस है ये हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्लियर। और ये बताना है कि डिस्टेंस नियरेस्ट होनी चाहिए, नियरेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, और कितनी है ये भी बताना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब x y, तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिस्टेंस के लिए पॉइंट्स क्या है, x, y। y की वैल्यू हमको दी है x² + 7। तो अगर हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो x, y की जगह पर क्या लिखेंगे, x² + 7, ठीक है। और एक पॉइंट दिया हुआ है एंड 3,7 डिस्टेंस निकालनी है इनके बिटवीन। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में आपने, x - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, x² + 7 - 7 का होल ऑफ स्क्वायर, कैंसिल, डिस्टेंस आएगी आपकी x - 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x², x² तो ऑलरेडी है, x4, ये आई है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम लोग d² कर लेते हैं, d² में रूट हट जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये d² फंक्शन हम लोग d को भी लेट कर सकते थे, लेकिन हम लोग d² को fx लेट करेंगे, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x - 3 + 4x³, ये आया, ठीक है। यहाँ इक्वल्स टू में 0 करते हैं हम लोग, 2x - 6 + 4x³ इक्वल्स टू 0, 4x³ + 2x - 6। अब ये आया है क्यूबिक इक्वेशन।
क्यूबिक इक्वेशन में हम लोगों को फैक्टर करने हैं और इसमें एक टर्म गायब भी है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, एक फैक्टर हमारा वहां से निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल में क्या होता है 1 -1 2 -2 इस टाइप से पुट करते हैं ना वैल्यू, तो अगर हम लोग 1 पुट करेंगे पहले तो 1 में ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, 1 में ही क्लियर हो गया। अगर 1 पुट करेंगे वैल्यू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारा क्या मिलेगा, एक फैक्टर हमको मिलेगा x - 1। अब x - 1 का टर्म्स हम लोग यहाँ बनाएंगे, तो क्या करेंगे 4x³ है, इसके साथ होना चाहिए माइनस का 4x², ठीक है, होना चाहिए, तभी तो x - 1 बनेगा। लेकिन 4x² का टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो जो हमने पार्ट माइनस किया वही पार्ट हम लोग प्लस कर देंगे, क्लियर। अब 4x² माइनस भी कर दिया प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 2x। अब 2x इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए हमारा माइनस का 4x, क्या होना चाहिए माइनस का 4x, तो -4x कर दिया। अब -4x होना चाहिए यहाँ पर कितना है 2x, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे इसको सॉल्व करने पर प्लस का 2x बचे, तो वो लिखेंगे हम लोग 6x। 6x में से 4 जाएगा -2 प्लस का 2 आएगा और अगला 6। ये मैंने इसलिए बताया यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज होता है, तो यहाँ पे फैक्टर आपको टर्म्स बनाने पड़ेंगे, वरना डायरेक्ट भी हमको x - 1 मिल गया था, नहीं तो आपको x - 1 मिल गया तो x - 1 से आप इसको डिवाइड करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती, लेकिन वो बच्चों वाला मेथड है, हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे। 4x² कॉमन x - 1 मिला, हर चीज से x - 1 मिलेगा हमको, मैंने टर्म ही वैसा बना रखे हैं, मिल गया x - 1 और ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² 4x + 6, दो इक्वेशन हो गई। यहां से हमको मिली है x की वैल्यू कितनी 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल देखकर ही लग रहा है कि ये इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन के आपके नो रियल रूट्स होंगे, आप लोग डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो x की वैल्यू केवल हमको क्या मिली है 1, तो 1 वैल्यू जो मिली है यही 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, यही 1 वैल्यू आपकी पुट होगी वहां पर। लेकिन उस पुट करने से पहले हमको ये बताना है कि डिस्टेंस नियरेस्ट है, नियरेस्ट का मतलब क्या है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसा आना चाहिए प्लस का, चेक करते हैं हम लोग f'(x) सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 तो ऑलरेडी है, x का क्या हो जाएगा 1 - 0 प्लस इस हो जाएगा 4 3 12x², पुट करते हैं भाई, ये तो हो गया 2 प्लस 12, x की वैल्यू है 1, आंसर आएगा 14। कैसा आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, मिनिमा मतलब नियरेस्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि क्या है नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस ये पता लग गया कि डिस्टेंस नियरेस्ट है, नियरेस्ट डिस्टेंस है कितनी, ये कैसा पता लगेगा d निकाल लेंगे, और क्या हम लोग d निकालेंगे आराम से। x की वैल्यू आई 1, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, कितना आया है d हमारा 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो डिस्टेंस हमारी आई है √5, कितनी आई है बच्चों √5, ये आई है डिस्टेंस। ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, आप किसी भी अपने किसी भी टीचर से, इस इंस्टीट्यूट वाले टीचर से, स्कूल टीचर से, किसी भी टीचर से पूछें कि सर अपाचे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, हर टीचर ये कहेगा बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन, मैंने जितने क्वेश्चन कराए, पहली बात तो मैंने बहुत ही ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चन कराए हैं, बट जितने भी कराए एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत अच्छे से, और ज्यादा तो करना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अभी आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बोर्ड एग्जाम में आएंगे फिर आप केवल पछताएंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा बार कर पाए, ठीक है। चलिए बस इतना ही लेकर आए थे हम आप लोगों के लिए। अब हम लोग फिर से अपनी सेकेंड बुक पे आ जाएंगे, जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी। हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, कॉन्सेप्ट समझे थे सेकेंड बुक के, अब हम लोग फिर उसी पे आएंगे, इंटीग्रेशन की बहुत जमकर प्रैक्टिस करेंगे, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाकर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, प्रोबेबिलिटी, एलपी,
ठीक है। और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। सेकेंड बुक वैसे भी मैंने बताया था मेरी फेवरेट बुक है, और सबसे ज़्यादा उसमें से आता है बोर्ड एग्जाम में 60 से 65% आपको सेकेंड बुक से मिलेगा, इसलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत जोरों शोरों से करनी है हम लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने इंटीग्रेशन का टॉपिक लेकर आएंगे बढ़िया एकदम इंटरेस्टिंग, और 2 से 3 वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय, मिलते हैं, जय हिंद।